नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीटीवी इंडिया न्यूज़ पर। आज हमारे साथ मौजूद है सहारनपुर के युवा, एक ऐसे चेहरे जो राजनीति में बड़ी तेज़ी से उभर कर सामने आए हैं, जो सहारनपुर की राजनीति में युवाओं को काफ़ी प्रभावित कर रहे हैं और किसी परिचय की मोहताज सहारनपुर जनपद में तो कम से कम नहीं है। हम बात कर रहे हैं साहिल खान जी की। स्वागत है साहिल खान जी आपका। बहुत बहुत शुक्रिया मेरा। साहिल खान जी, आज समाजवादी पार्टी का एक प्रदेश भर में तहसील स्तर पर एक धरना प्रदर्शन का आयोजन किया गया था। आपने भी नकुड़ तहसील पर भारी भीड़ के साथ उसमें उपस्थिति दर्ज कराई है, तो क्या था आज का मेन मकसद और आप कैसे इसमें कार्यक्रम में शामिल हुए और आपने क्या क्या घोषणाएं की, क्या क्या आपने लड़ाई, क्या क्या मांग थी आपकी? देखिए, हमारे जो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं श्री अखिलेश यादव जी, उनका आह्वान था कि लोगों की लड़ाई जो है, आम आदमी की जो लड़ाई है वो ज़मीन स्तर पे उतर के लड़ी जाए। तो उनके आदेश का हमने पालन किया और हम लोग सभी समाजवादी के कार्यकर्ता पूरे जनपद से जुटे। तहसील स्तर पे हमने अलग अलग तहसीलों पे जाकर हमने प्रदर्शन किया और हमारी जो मांग थी वो ये थी कि जिस हिसाब से जन विरोधी नीतियाँ जो चल रही हैं भाजपा की, उसके ख़िलाफ़ हमारी जो ज्ञापन था हमने उपजिलाधिकारी को सौंपा और हम चाहते हैं कि जो अपने कान में रुई ठूस के जो बैठी है भाजपा, उसको आम आदमी की आवाज़ सुनाई दे और जो उन्होंने जन विरोधी एक जो किसान का जो बिल पास किया है उसको वो उसमें कुछ अमेंडमेंट करे और या फिर उसको वापस ले। अमेंडमेंट हम उसमें ये चाहते हैं कि जैसे कि आप जानते हैं कि एक ऑर्डिनेंस पास किया उन्होंने। ऑर्डिनेंस जब पास होता है, जब आपका कोई पार्लियामेंट सेशन नहीं चल रहा होता, तब आप एक ऑर्डिनेंस पास करते हैं। ऑर्डिनेंस पास हुआ, वो भी कोरोना काल के अंदर पास हुआ। हमारा कहना ये था कि अगर ये इतना ज़रूरी बिल था और इतना अहम बिल था कि आप प्रवासी मज़दूरों को भूल गए, आप बेरोज़गारों को भूल गए, आप लोग उनको भूल गए जो भूख से मर रहे हैं, तड़प रहे हैं, परेशान हैं, बदहाल हैं, वो भूल के आपने किसानों की बहुत ही परवाह दिखाई। हमारा कहना ये था कि अगर ये किसानों के लिए और किसानों के हित के लिए आपने ये बिल बनाया था, तो कम से कम आपको किसानों से बात तो करनी चाहिए थी। जिनके लिए आप बिल बना रहे हैं, आप उनसे बात नहीं कर रहे हैं और आप बिना किसी क्वेश्चन आंसर के सेशन के आपने एक माइंड मेकअप किया हुआ है, क्योंकि आपकी पूंजीपतियों के साथ आपकी साठगांठ बहुत अच्छी है और आपको उनसे पैसा फंडिंग चाहिए होती है इलेक्शन के अंदर, और पता नहीं क्या क्या आप उनसे फ़ायदे उठाते हैं। आपने उनसे अपनी साठगांठ करके किसानों का हितैषी बनने का नाटक रचा और बैकडोर से जाके आपने ये बिल पास किया, बिना किसी विपक्षी पार्टी का इनपुट लिए, बिना किसी किसान संगठन का इनपुट लिए। आपने जाके एक पहले से आपका प्री प्लान था ये उद्योगपतियों के साथ मिलके कि आपको पास कराना था। एक वजह तो ये बहुत बड़ी वजह थी कि किसानों का जो मुद्दा हमने उठाया। दूसरी जो वजह थी वो ये है कि जिस हिसाब से बेरोज़गारी जो बढ़ रही है, जो गरीबी बढ़ रही है, जिस हिसाब से हमारी अर्थव्यवस्था डाउन जा रही है, उन सब मुद्दों को, और जो अपराध हमारा, जो एक तरह से हत्या प्रदेश हमारा उत्तर प्रदेश बन गया है, इन सब मुद्दों को उठा के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने हमें आदेश दिया और हमने उसका पालन किया। तो आज आपने धरना प्रदर्शन किया किसानों की मांग को लेकर। समाजवादी पार्टी के आप नकुड़ तहसील पर आपने प्रदर्शन किया। नकुड़ में आप बड़ी तेज़ी से कार्य कर रहे हैं। क्या आप नकुड़ विधानसभा पर भावी प्रत्याशी हैं 2022 के चुनाव में? देखिए, मैं तो अपने आप को एक बहुत छोटा सा कार्यकर्ता मानता हूं समाजवादी पार्टी का, और हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं उनके जो आदेश होते हैं हम उसका पालन कर रहे हैं। जो भी आदेश होगा हमारे अध्यक्ष जी का 2022 के लिए, उसका पालन किया जाएगा। अगर वो मुझे बोलते हैं तो पूरे ज़ोर शोर के साथ मैं उसकी तैयारी मैं कर रहा हूँ, करूँगा आगे। लेकिन अगर किसी और का टिकट होता है, जिसका भी टिकट होता है, पार्टी के लिए काम किया जाएगा। मैं अपने लिए काम नहीं कर रहा हूँ, मैं पार्टी के लिए एक समर्पित सिपाही हूँ और एक कार्यकर्ता की हैसियत से मैं पार्टी के लिए काम कर रहा हूँ। युवाओं को आपसे काफ़ी उम्मीदें हैं। अगर आपको 2022 में मौका मिलता है तो आपकी युवाओं के लिए क्या महत्वता रहेंगी कि आप युवाओं को क्या कार्य देंगे, क्या करेंगे युवाओं के लिए? देखिए, युवाओं की जहाँ तक बात है, मैं तो मैं खुद एक युवा हूँ और मैं समझता हूँ कि जितने भी युवा हैं उनको आगे आना चाहिए, क्योंकि जब इतिहास गवाह है इस चीज़ का कि जब युवाओं ने अपने हाथों में चीज़ें उठाई हैं, किसी चीज़ को लेकर उन्होंने कोई आंदोलन किया है, तो उन्होंने तारीखें लिखी हैं। मैं अक्सर एक शेर कहता हूँ कि ओका भी एक बाज होता है, ओका भी रूह जब बेदार होती है जवानों में, मंजिल नज़र आती है उन्हें आसमानों में, नहीं है तेरा नशीमन कसरे सुल्तानी के गुंबद पर, तू शाही है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों में। तो मैं समझता हूँ कि जब यूथ खड़ा हो जाएगा और वो अपने देश के लिए आवाज़ उठाएगा, तो इंशाल्लाह उसमें बदलाव भी आएगा और हमारा देश तरक्की करेगा। आपकी माता पूर्व में राज्य मंत्री भी रह चुकी हैं
और गंगो विधानसभा से, नकुट विधानसभा से चुनाव भी लड़ चुकी हैं। आपके वालिद साहब भी नगर पालिका के चेयरमैन रहे हैं। आप राजनीति में एकदम से सक्रिय हुए हैं, कैसे ऐसा बहुत दिनों बाद आप सक्रिय हुए राजनीति में? जी, मेरा देखिए, पहले तो मैंने अपनी पढ़ाई करी, पढ़ाई करके मैं अपनी लंदन से मैंने MBA किया। उसके बाद मैं अपना बहुत बड़ी कंपनी में मैं डायरेक्टर की पोजीशन पे भी बहुत लंबा रहा हूँ। लेकिन मुझे लगता है कि हर चीज़ के लिए एक वक्त तय होता है। अल्लाह ने हर चीज़ के लिए एक वक्त को मुकर्रर किया है। मुझे लगता है ये वक्त ऐसा था जब मुझे लगा कि हाँ, मुझे अब राजनीति में सक्रिय तौर पे आ जाना चाहिए। और मैं पिछले तकरीबन 3-4 सालों से लगातार पार्टी के अंदर, हालांकि ऑन एंड ऑफ में था। जब भी मेरे माँ बाप का इलेक्शन हुआ, जब भी उन्होंने इलेक्शन लड़ा, मैं रहता था ऑन एंड ऑफ। लेकिन अभी मैं पूरी तरह से सक्रिय राजनीति में आ गया हूँ। और मैं समझता हूँ कि क्योंकि आज का टाइम, जैसे कि मैंने बोला, युवाओं के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो राजनीति में सक्रिय हों और वो हिंदुस्तान के लिए, अपने देश के लिए, अपने मुल्क की तरक्की में अपना योगदान दें। आप युवा वर्ग की काफ़ी बात कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी युवा वर्ग से ही आते हैं, अखिलेश यादव जी, और आप बता चुके हैं कि वो आपके प्रेरणा स्रोत भी हैं। तो क्या 2022 में आप समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में वापसी कर सकती है? इंशाल्लाह, जिस हिसाब से माहौल बन रहा है और जिस हिसाब से समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में काम कर रहे हैं, मुझे पूरी उम्मीद है कि 300 प्लस सीटें समाजवादी पार्टी लेके आएंगी और पुनः हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं वो मुख्यमंत्री बनेंगे। और इंशाल्लाह इन सब जो फासिस्ट जो ताकतें हैं, जो हिंदू मुस्लिम की राजनीति करते हैं और नफ़रतों की दीवारें जो खड़ी करने का काम करते हैं, उनका सफाया होगा पूरी तरह से। प्रदेश सरकार ने एक बिल पास किया है जिसमें युवाओं को रोज़गार देने से पहले उसको कहा गया है कि 5 साल अगर आपको सरकारी नौकरी में जाना है तो 5 साल आपको पहले संविदा पे कार्य करना होगा। उसके बाद आपको अगर सरकार चाहेगी तो परमानेंट करेगी। तो इस पर आपकी कोई राय? देखिए, मुझे जो ये बिल पास करते हैं, जो स्ट्रेटेजी बनाते हैं, चाहे वो कोरोना को लेके हो, चाहे वो रोज़गार को लेके हो, मुझे तो हंसी आती है। और ऐसा लगता है किसी जैसे कि कोई सर्कस चल रहा है और इन्होंने किसी जोकर के हाथ में कमान आ गई है हमारे देश की, और वो जो उसकी मर्ज़ी में आ रहा है वो कर रहा है। इनकी कोई प्लानिंग नहीं है, कुछ नहीं कर रहे हैं। इनको सिर्फ़ और सिर्फ अपने जो पूंजीपति, इनके जो दोस्त हैं, ये उनकी जेब भरने का काम कर रहे हैं, ताकि इनको बाद में जब इलेक्शन टाइम में या वैसे भी जो इनको फ़ायदे होते हैं, मॉनेटरी बेनिफिट्स जो इनको मिलते हैं उद्योगपतियों से, वो इनको मिलते रहें। रही बात इनकी कि ये नौकरियाँ देने की बात जो कर रहे हैं, नौकरियां हैं तो है नहीं, नौकरी तो जा रही हैं। आपको पता है 2.5 करोड़ से ऊपर का जो नौकरी हैं वो कोरोना काल में ख़त्म हो गई हैं। लगातार जितनी भी आपकी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ हैं, मीडियम स्केल इंडस्ट्रीज़ हैं, सब कंपनीज़ बंद हो रही हैं। जो युवा थे वो तो रोज़गार खो ही रहे थे। अब तो जो बेचारे सेट थे अपने जॉब के अंदर, रिटायरमेंट की तरफ थे, वो भी अपनी जॉब खो चुके हैं। तो इनकी ये सब चीज़ें सिर्फ ढकोसले हैं, इनके पास कोई प्लानिंग नहीं है। तो मुझे तो इनकी जो इन सब चीज़ें हैं उस पर एक हंसी आती है। मैं समझता हूँ एक मजाक कर रहे हैं यहाँ जनता के साथ, और इसका जवाब इनको 2022 में उत्तर प्रदेश में मिलेगा और 2024 में इनको इसका नेशनल लेवल पे भी जवाब जनता देगी। कोरोना काल चल रहा है सर, आप हमारे दर्शकों को कोई संदेश देना चाहेंगे? मैं दर्शकों से बोलना चाहूँगा कि देखिए, अभी जिस हिसाब से जो भाजपा जो है, जिस हिसाब से इनकी पॉलिसीज़ हैं वो बहुत ही हास्यात्मक हैं। बहुत हंसी आती है जिस हिसाब से ये बोलते हैं। कभी इन्होंने जब केसेस बहुत कम थे तब इन्होंने लॉकडाउन लगा दिया था। अब जब केसेस हर दिन तकरीबन 90,000 से प्लस केसेस हर दिन आ रहे हैं, इन्होंने पूरी तरह से लॉकडाउन खोल दिया है। आप सब लोगों को इन्होंने बस ये मतलब वो कहते हैं ना कि राम राज्य है, ठीक है, राम राज्य इन्होंने उस सेंस में कहा है कि सबको राम भरोसे छोड़ दिया है। आप लोगों को अपनी हिफाजत जो है वो खुद करनी है। आप मास्क पहने, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और अपने परिवार का आप ख्याल रखें। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो ये थे सहारनपुर के युवा नेता साहिल खान जी। हमारे चैनल से बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।